माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रखर प्रेरणा से और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी के मार्गदर्शन में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट के विषय में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अब सचमुच माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, आपके कहे अनुसार हो रहा है, डिजिटल डिवाइड अब खत्म होता जा रहा है। हमारा आपसे निवेदन है माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी कि इस खास मौके पर हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दें। हम सबों के वरिष्ठ नेता, देश के गुणी वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी, मंत्रिमंडल में सहयोगी पीपी चौधरी, श्री अरविंद पनागड़िया, कैबिनेट सेक्रेटरी अमिताभ कांत, दीपा जी, गौतम गंभीर, मेरे विभाग के सचिव, देवी और सज्जनों, आज के दिन इस नए शुरुआत पर जहां मैं बधाई दूंगा, कुछ मोटी बातें कहना चाहता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनकी अगुवाई में। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं सिर्फ सड़क बनाने के लिए और नहर बनाने के लिए, वो तो वो करेंगे। ये सरकार जनता ने चुनी है भारत को बदलने के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब भारत को बदलने के प्रोग्राम है, जिस बदलाव में गरीब की चिंता सबसे प्रमुख है। अभी दीपा जी, आपने मोबाइल की बात की। अब 125 करोड़ प्लस देश में लगभग 104-5 करोड़ मोबाइल फोन है। पिछले 2 साल में हमने इतने मोबाइल फोन जोड़े हैं जितना फ्रांस और इटली की राजधानी जनसंख्या है। 109 करोड़ लोग आधार पर हैं, लगभग 50 करोड़ लोग इंटरनेट पर हैं, 35 करोड़ स्मार्टफोन हैं जो मिनी कंप्यूटर हैं। भारत के लोगों का टेक्नोलॉजी के प्रति जो लगाव है, पैशन है, मैं आपको इसके 2 उदाहरण देना चाहता हूं। और आपको बताऊं, अरुण जी छात्र जीवन से हम लोग के वरिष्ठ थे, विद्यार्थी परिषद से हम लोगों ने काम किया है, लेकिन इस लंबी यात्रा के बाद देश के आईटी मंत्री के रूप में जो मैं हिंदुस्तान का बदलाव देख रहा हूं, वो अद्भुत है। एक जबरदस्त उत्साह है भारत को टेक्नोलॉजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने का, ये उत्साह है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, हमारे पत्रकार में इसको जरा समझें। तेलंगाना की सतम्मा देवी है, वो बीड़ी मजदूर है और मुझे खबर मिली कि वो डिजिटली लिटरेट हो गई, तो मैंने ट्वीट करके उसको बधाई दिया, तो और नाम हो गया कि रविशंकर जी ने उसको बधाई दिया। टीवी वाले गए, फिर मैंने उससे बात किया, उन्होंने हिंदी जानती है ना अंग्रेजी जानती है, तो हमने पूछा कि आप डिजिटल लिटरेट कैसे हुई। उसने जवाब दिया, वो बदलते हुए भारत की तस्वीर है मित्रों। उसने कहा मेरा बेटा दुबई में प्लम्बर का काम करता है और मैं अपने पोते को मिस करती थी, और मुझे बताया कि पोते से बात करना है और उसका चेहरा देखना है तो स्काइप करना सीखो। तो मैं कंप्यूटर लिटरेट हो गई, अब मैं स्काइप करती हूं, अपने पोते से बात करती हूं। बिहार की बैजंती देवी, बोधगया में, बहुत गरीब परिवार, तिरस्कृत, उसने कंप्यूटर पर अपनी उंगली रखी, आज वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती है, वो महिलाओं को ट्रेन कर रही है। अभी ट्रेड फेयर में डिजिटल इंडिया का फेयर लगा था, तो हमारी सेक्रेटरी अरुणा बैठी है, हमने कहा हमारी पीपी की फोटो छोटी लगेगी, बैजंती देवी की फोटो बड़ी लगेगी, क्योंकि वो देश को बदलने वाले हैं। ये जो पूरा लेस कैश डिजिटल पेमेंट का आंदोलन है, ये हिंदुस्तान की बुनियाद को और मजबूत करने का है, ईमानदार करने का है। अभी मैंने कॉमन सर्विस सेंटर की बात की मित्रों, लगभग 2 लाख हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं गांव में, जो आधार कार्ड बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, कुछ टिकट भी देते हैं रेलवे का। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को डिजिटल ट्रेन करोगे। ये काम 10 दिन पहले शुरू हुआ है। हमें
लगभग 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करना है, 25 लाख दुकानदारों को ट्रेन करना है। और हमारा एक पोर्टल है डिजिटल जागृति इन, अभी 10 मिनट पहले का हमने लिया है। हमने 10 दिन में 76,99,174 लोगों को ट्रेन कर दिया और 2,20,741 मर्चेंट्स को ट्रेन कर दिया 476 जिलों में और 2,238 ब्लॉक में। कल मैं पटना गया था, अभी आधार के पेमेंट की बात, तो मैंने सिखाया लोगों को, बताया, पॉस मशीन बांटे, बैंक के लोग थे। बाहर निकल के मैंने चाय पी और अपने आधार कार्ड से पेमेंट किया। दीपा जी, अभी आप फेसबुक की बात बता रही थी, तो मैंने अपने फेसबुक पर इसको डाल दिया कि कैसे मैंने चाय पिया और आधार से पेमेंट किया। अब तक 12 लाख लोग उसको देख चुके हैं, जो मेरे फेसबुक का हाईएस्ट एंट्री है। ये आप समझते हैं कि देश कैसे बदल रहा है। अभी आधार पेमेंट की बात की, उसको हम और सरल करने जा रहे हैं और देश का आईटी मंत्री हूं तो आपको बताना भी है कि वो सरल हम क्या कर रहे हैं। आपको ये बहुत सरल तरीका है, ये देखिए, ये है बायोमेट्रिक मशीन और ये है आपका स्मार्टफोन। हर दुकानदार के पास तो स्मार्टफोन होगा, हमको इसको सिर्फ उसमें लगा देना है और आप दुकान से खरीदेंगे और वो कहेगा कि 200 रुपये, तो आप 200 रुपये अपना आधार नंबर आप बताएंगे, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंकअप है, इसमें लगा के इस बटन पर अपना अंगूठा लगा देंगे, 200 रुपया पेमेंट हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि हम कितना सरल करने जा रहे हैं। और देखो मित्रों, डिजिटल इंडिया का मतलब है ईमानदार गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट का मतलब है ईमानदार पेमेंट, डिजिटल इंडिया का मतलब है मजबूत भारत, डिजिटल इंडिया का मतलब है ज्ञानी भारत। और अभी देश के 36 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से जुड़े हुए हैं और हमने गैस का सब्सिडी उनको दिया, बाकी दिया। अभी तक हम 36,000 करोड़ रुपया बचा चुके हैं विभिन्न योजनाओं में, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। ये पूरी सोच क्या है? ये जो लेस कैश डिजिटल पेमेंट की सोच बहुत सीधी है। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना बने? आप चाहते हो नहीं चाहते हो कि भारत के नौजवान सबसे अच्छे पेटेंट बनाएं? आप चाहते हो नहीं चाहते हो कि भारत की सड़कें दुनिया की सड़कों के बराबरी में खड़ी हों? तो अभी जो 4.5 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ का बजट है, अरुण जी अधिक बताएंगे, इसको बड़ा करना पड़ेगा ना, अधिक लोगों को टैक्स कनेक्ट में लाना पड़ेगा ना। देश का आम आदमी ईमानदार होता है, कुछ लोग भ्रष्टाचार और कालेधन से देश को कमजोर करते हैं। तो ये ईमानदार भारत को मजबूत करने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग देश में घूम रहे हैं, इसे बता रहे हैं। आगे से हमारा मेला लगेगा गांव जिलों में, वहां हम लोग जाएंगे। आज लॉटरी यहां से शुरू हो रही है। मैं नीति आयोग और अरुण जी के विभाग को और अपने आईटी को धन्यवाद देता हूं। बताइए, 15,000 पर डे 1000 लोगों को मिलेगा, 100 दिन चलेगा, 15 लाख लोगों को मिलेगा अवार्ड, व्यापारियों को मिलेगा अवार्ड, जैसा अमिताभ जी ने बताया मेगा अवार्ड मिलेगा करोड़ों का। तो और ये हम लोग फील्ड में भी जाएंगे, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का एक और निर्देश है, रिमेन डिजिटली कनेक्टेड एंड रिमेन फिजिकली कनेक्टेड। तो हम डिजिटल भी हैं और फिजिकल भी हैं, क्योंकि हमारी सोच ये है डिजिटल कनेक्ट एंड फिजिकल कनेक्ट, सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इस हिसाब से जो हम देश को एक बड़ा करने जा रहे हैं। और मित्रों, मैं एक बात कह सकता हूं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब आधार हमने शुरू किया, इतना आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया परेशान है। अब आधार का हम पेमेंट शुरू करने जा रहे हैं, ये तो बटुआ और यूपीआई और स्मार्ट कार्ड और रुपे कार्ड तो चलता है दुनिया में, लेकिन आधार अभी तक नहीं है दुनिया में और हम आधार का पेमेंट भी लेने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं भारत की साख दुनिया में क्या बढ़ेगी। तो डिजिटल पेमेंट भारत को दुनिया के टेक्नोलॉजी में एक बड़ी ताकत बनाने का अभियान है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी हमारे मित्र जो यहां उपस्थित हैं, खुद भी डिजिटल बनिए, दूसरे को भी बताइए। अभी अरुण जी ने सारे बैंकर्स की मीटिंग ली थी, अमिताभ भी थे वहां पर।
सारे बैंकों ने फैसला किया है कि अपने पड़ोस के 100 दुकानों को वो ट्रेन करेंगे और ये अभियान चलना चाहिए। और जहां जहां हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के लोग हैं उनके साथ इसमें जुड़िए, भारत को मजबूत बनाइए, भारत को ईमानदार बनाइए, भ्रष्टाचार समाप्त करिए और भ्रष्ट लोगों को दरकिनार करिए। ये इसका सार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय